आजकल का हमारा जीवन इतना ज़्यादा बदल गया है कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लगातार बदलती जा रही है। कभी किसी को जो है 2 से 3 महीने के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो किसी को 3 महीने के अंदर जब एक बार ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मुख्य कारण नहीं पता लग पाता। कई बार लगता है कि नॉर्मली होगा, घर के अंदर किसी से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं भाई नॉर्मल है, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। कई बार खाने पीने के अंदर कोई गर्म चीज़ ले ली तो कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इस चीज़ के अंदर लापरवाही की तो बड़ी प्रॉब्लम का आपको शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सिंड्रोम है जिसे PCOD कहते हैं। और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस फोगाट है, जो होम्योपैथी तरीके से हमें बताएंगे कि कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कुछ लोग PCOS कहते हैं, कुछ लोग PCOD कहते हैं, इससे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? मैम, अगर नॉर्मली PCOS कहें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये फीमेल की समस्या है। फीमेल्स के पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आते हैं तब हैवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं, साथ साथ उनके काफ़ी ज़्यादा और भी कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स रहते हैं उनके। माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है, माइग्रेन की भी दिक्कत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा PCOD के साथ साथ और भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे एबनॉर्मल हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं फेस के राउंड में, अदर बॉडी के पार्ट्स पे। तो वो जनरली सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, कई लड़कियां ऐसी होती है जिनके शायद थोड़ी थोड़ी मूछें आना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जो है दाढ़ी जैसे बाल आना शुरू हो जाते हैं और आवाज़ के अंदर भारीपन आने लगता है। तो वो लड़कियां सोचती है कि भाई ये तो ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, पार्लर के अंदर जाती हैं, सैलून के अंदर जाते हैं, वैक्स करा लेते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल हेयर ग्रोथ नहीं है, बल्कि PCOD की वजह से दिक्कत आ रही है। डॉक्टर, PCOD की अगर बात की जाए तो PCOD के अंदर शरीर के अंदर और क्या बदलाव आते हैं? मैम देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो इसमें हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। हार्मोन डिसबैलेंस, जो फीमेल के एस्ट्रोजन हार्मोन है वो उसका लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। मेल जो हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है उसका लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंक्रीज़ होगा तो जो मेल के सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी पिच है वो थोड़ी लाउड होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ बॉडी ओवरवेट होने की भी समस्या देखने को मिलती है। साथ साथ काफ़ी महिलाओं को हेयर फॉल की दिक्कत भी देखने को मिलती है, उनको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की समस्या देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड ही हैं। जब आप पेशेंट को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है उसके बाद ये जनरली सिम्टम्स फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर किसी को PCOD की दिक्कत हो तो वो कैसे छुटकारा इससे पा सकता है? देखिए मैम, सबसे पहले हम बात करें तो इसके कारणों पे डिपेंड रहता है कि कारण जब तक हम लाइफस्टाइल के अंदर पेशेंट के वो चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक पेशेंट को बीमारी से कैसे निजात मिलेगी। ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। नॉर्मली बात करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, या काफ़ी महिलाएं हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, या फिर उनकी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम हो उस वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मेन और काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहते हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से ये चीज़ें जनरली रहती हैं। डॉक्टर, अगर किसी की मदर को PCOD की दिक्कत है या फैमिली में किसी और को है तो क्या उससे भी बच्चे के अंदर आ जाती है ये दिक्कत? मैम, ये चीज़ें चांसेस होते हैं उसके अंदर भी वो चीज़ें ट्रांसमिट होने के, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अनदर जो कारण रहता है, इसका मेन पॉजिटिव फैक्टर स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जेनेटिक हिस्ट्री। लेकिन महिलाओं की बात की जाए तो लगभग, अगर उनके लाइफस्टाइल की बात की जाए तो स्ट्रेस अक्सर वो ज़्यादा लेती है, चाहे वो जॉब की बात हो या फिर घर की बात हो, कोई इशू हो जाता है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए मैम, नॉर्मली बात करें तो वो तो खुद की लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके उससे से छुटकारा पाया जा सकता है। या फिर ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर मेन चेंज लाओगे तभी वो चीज़ों से आप रिकवरी हो पाएगी, वरना उन चीज़ों से आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी चाहे आप कितनी मेडिसिन ले लो उस चीज़ की, क्योंकि मेन लाइफस्टाइल है इस चीज़ का। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद महिलाएं अक्सर जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उसके बाद वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती हैं, या फिर जो अनमैरिड भी कुछ लड़कियां होती हैं, तो क्या इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है?
बिल्कुल मैम, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं ये फीमेल हार्मोन को सप्रेस करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से मेल जो हार्मोन है वो उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हल्के हल्के सिस्ट भी बन जाते हैं ओवरी के अंदर, साथ साथ फॉलिकल्स बन जाते हैं। ये चीज़ें जनरली फीमेल के अंदर देखने को मिलती हैं। इसी वजह से जो बेबी कंसीव करने में, फैमिली प्लानिंग करने में भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। कई बार महिलाएं जो है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कॉपर टी लगवाती हैं या कुछ इस तरीके की जो चीज़ें लगवाई जाती हैं, क्या इससे भी कोई इफेक्ट पड़ता है? कॉपर टी से मैम उस चीज़ का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी वजह से हल्का फुल्का बैक पेन की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वरना पीसीओडी से उस चीज़ का ज़्यादा कोरिलेशन हम नहीं कर सकते मैम। तो ये जो यंग लड़कियां होती हैं जो अभी अभी जिनकी पीरियड साइकिल स्टार्ट हुई होती है 12-13 साल की उम्र के अंदर, तो शुरुआती दौर के अंदर भी कई बार लड़कियों को ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं, तो वो किस वजह से होता है? देखिए, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, उसमें जनरली जिनकी एज 13 या 14 की एज है, उस एज के अंदर ये चीज़ें नॉर्मली रहती हैं। उस चीज़ में हल्की फुल्की हैवी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि इनिशियल टाइम रहता है उनका। इसमें मदर उनकी ज़्यादा हेल्प करेंगी तो बेटर रहेगा। जो पीसीओडी की या पीसीओएस की सिम्टम है वो ज़्यादातर 18 से 25 की एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये चीज़ें, ना कि टीनेज के अंदर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसके बाद भी पीसीओडी जैसी समस्याएं होती हैं? मैम, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी तो पीसीओडी के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस चीज़ में हार्मोन तो सारा कुछ नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल के अंदर। वो चीज़ें या तो जो नॉर्मली जो एज है वो 18 से 45 की एज के अराउंड में पीसीओडी के सिम्टम्स अधिक देखने को मिलते हैं, और इसके बाद अबव एज में ये चीज़ें जनरली नहीं देखने को मिलती। डॉक्टर, कई नुस्खे भी जो हैं बड़े बुजुर्ग वो अपनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं तो हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, तो क्या कुछ इस तरीके की भी प्रिकॉशन होती हैं? बिल्कुल मैम, इस टाइप के प्रिकॉशन रहते हैं, क्योंकि एक्सेस हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है उस टाइम में, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा जो नॉर्मली बात करें तो होम्योपैथी के अंदर भी काफ़ी ऐसी मेडिसिन है, मेरी भी काफ़ी, मैं नुस्खे पे वीडियो बनाता हूँ जो काफ़ी महिलाएँ फॉलो करती हैं, काफ़ी इफेक्टिव नुस्खे रहते हैं। इसके कंपैरिजन में आप अगर ज़्यादा एडवांस कंडीशन है, काफ़ी टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, इस टाइप की और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, या इनफर्टिलिटी कंडीशन आ रही है, तो उस चीज़ में आपको दवाई लेने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है एज़ कम्पेयर टू आप कोई नुस्खे फॉलो कर रहे हो या कोई आप और चीज़ें फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उसमें आप जितनी ज़्यादा डिले करोगे उतने आपको ज़्यादा एडवांस कंडीशन देखने को मिलेगी, उतना पेशेंट का लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग सिम्टम की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से पता लग जाता है? स्टार्टिंग जो सिम्टम्स रहते हैं वो पीरियड्स में इरेगुलरिटी ही नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फीमेल हार्मोन के भी टेस्ट करवा सकते हैं, मेल हार्मोन के भी टेस्ट करवा सकते हैं इनिशियल में अगर वो चीज़ें आ रही हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड में से भी पता चल जाता है कोई सिस्ट है ओवरी के अंदर, तो वो उससे भी क्लियर हो जाता है, जो नॉर्मली हम फॉलो कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस फोगाट, जिन्होंने आज हमें बताया कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, ये इसके जो इनिशियल सिम्टम्स है वो क्या रहते हैं, महिलाओं के अंदर ये दिक्कत अगर बढ़ रही है तो उसका किस तरीके से इलाज कराया जा सकता है, होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज कैसे संभव है, इन सभी बातों के बारे में आज हमने जानकारी ली। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों के बारे में कि कैसे आप देसी नुस्खे अपना करके और ये देसी दवाइयाँ ले करके अपनी जो ये जनरल समस्याएं इनसे छुटकारा पा सकते हैं। खैर, अगर आप भी मदर हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो नागौरी गेट के अंदर एंटर करते ही गीता पनवाड़े की दुकान के बिल्कुल सामने आपको मदर हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, सुबह से लेकर के शाम तक, और फ़ोन के ऊपर भी आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा करके प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर